इस टाइम अमेरिका कहे जंग बंदी के लिए तो अमेरिका सुपर पावर है, उसकी भी नहीं मानी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया, जितने बड़े बड़े यूरोप के मुमालिक हैं, ये सब भी चालें तो जंग बंद नहीं हो सकती। ये जंग बंद होगी हमेशा इसी बेस पे कि इंडिया बीच में किरदार अदा करे। इंटरनेशनल मीडिया ये बातें बता रहे, देखे ना, ईरान ने अगर फोन किया इंडिया को, मुस्लिम मुमालिक ने इंडिया की हेल्प मांगी है, जिसे हम काफर कहते हैं, यहूदी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, बुरा कहते हैं। ईरान की तरफ से इंडिया से हेल्प मांगी गई है, दरखास्त की गई है। देखिए कहाँ गए वो 52 मुल्क मुसलमानों के, सर समझिए मेरी बात को। आज कहाँ हैं वो 52 मुल्क? कहाँ गया सऊदी अरेबिया, कहाँ गया पाकिस्तान, कहाँ गए और सारे ममालिक मुसलमानों के? आज ईरान फोन करता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को और उन्हें कहता है कि इस जंग का अगर पैचअप और खात्मा कोई करवा सकता है तो मोदी जी आप हैं, तो आप इस जंग का फैसला करवा सकते हैं। अब मुझे बताइए आपका ओआईसी कहाँ गया? हम कहते हैं जी हम जहाद करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। देखिए ईरान, आज ईरान मोदी जी को कह रहा है आप जहाद की बातें कर रहे हो। प्रेसिडेंट रईसी ने बात की है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से और इस बातचीत में ईरान की तरफ से इंडिया से हेल्प मांगी गई है, दरखास्त की गई है कि इस क्राइसिस को एस्केलेट होने से रोका जाए और इंडिया अपनी तमाम कैपेबिलिटीज इस्तेमाल करे। और वहीं पर एक ऐसी खबर जिसका किसी को इंतजार भी नहीं था और उम्मीद भी नहीं थी कि जैसा मैंने आपको बताया कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के बीच। उसमें ईरान की तरफ से कहा गया है कि इंडिया अपनी तमाम कैपेबिलिटीज इस्तेमाल करे, इस क्राइसिस को एस्केलेट होने से रोके। और इसके अलावा चाबहार पोर्ट पर भी बात हुई है और इंडिया और ईरान की टाइज को स्ट्रेंथन करने की भी बात हुई है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से जिस बात पर जोर दिया गया है वो ये है कि ये जो इस वक्त क्राइसिस इतना बड़ा बन चुका है, इसमें ह्यूमैनिटेरियन एड पर जो है वो देखा जाए और इसी के साथ इसको एस्केलेट होने से प्रिवेंट किया जाए और साथ ही जो इस वक्त ये सिचुएशन है, इस जंग को आगे बढ़ने से कैसे रोका जाए। देखिए मैंने आपको पहले भी एक बात कही थी कि अगर इस जंग को रुकवाने में कोई कंट्री बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है तो इंडिया है। और सिर्फ यही नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से इब्राहिम रईसी को कॉल की गई, लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि पिछले चंद दिनों में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पूरी दुनिया के किन किन कंट्रीज के लीडर्स को कॉल की गई है, तो उसमें इजराइल शामिल है, जॉर्डन, इजिप्ट, यूके, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया और जो वेस्ट एशिया का इस वक्त क्राइसिस है, इस पर बात हुई है कि कैसे इस क्राइसिस को रोका जा सकता है। इसकी वजह यह है कि जो इब्राहिम रईसी की तरफ से कहा गया कि आप अपनी कैपेबिलिटीज को इस्तेमाल कर सकता है इंडिया इस वक्त इस जंग में एक अहम किरदार प्ले करने के लिए। अच्छा, इसमें एक और कंट्री जो चाहता है जंग ना हो, जैसे मैंने आपको बताया, वो इंडिया। इसकी वजह यह है कि जो मुल्क तरक्की कर रहा है, 3-4 जो कंट्रीज की हम बात करें तो यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरेबिया, इंडिया, ये कंट्रीज किसी सूरत कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये जंग हो। वो चाहते हैं कि फौरी तौर पर जंग रुके। इसकी वजह यह है कि इस जंग के दौरान बहुत सी सप्लाई चेन्स भी जो हैं वो कटी हैं और इसमें बहुत जो है वो मैं देख रही थी कि अभी जो एक सऊदी अरेबिया में ही एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें कुछ कंट्रीज नहीं गए और इसी तरीके से और भी बहुत सारे ऐसे फोरम्स हैं कि जहां पर जो मईशत के हवाले से ट्रेड के लिए हैं, उसमें जो है वो उस तरीके से फायदा नहीं उठा पा रहे कंट्रीज। यानी ये कि इनकी इकोनॉमी को डस पड़ रही है और यही जो कंट्रीज है ये दुनिया की तरक्की देखना चाहते हैं। दुनिया की तरक्की जो है वो जंग की वजह से रुकती है। ठीक है, देखिए आज ईरान, जिस ईरान को हम समझ रहे थे शुरू से, न्यूज़ में जो हम सुन रहे थे और हर जगह पे देखने को मिल रहा था कि ईरान मुस्लिम उम्मा के लिए खड़ा हुआ है, हमास के साथ, फलस्तीन के साथ, और हमास को ये ईरान जो है सपोर्ट भी कर रहा है। देखिए कहाँ गए वो 52 मुल्क मुसलमानों के, सर समझिए मेरी बात को। आज कहाँ हैं वो 52 मुल्क? कहाँ गया सऊदी अरेबिया, कहाँ गया पाकिस्तान, कहाँ गए और सारे ममालिक मुसलमानों के? आज ईरान फोन करता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को और उन्हें कहता है कि इस जंग का अगर पैचअप और खात्मा कोई करवा सकता है तो मोदी जी आप हैं, तो आप इस जंग का फैसला करवा सकते हैं। अब मुझे बताइए आपका ओआईसी कहाँ गया? हम कहते हैं जी हम जहाद करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। देखिए ईरान,
आज ईरान मोदी जी को कह रहा है आप जहाद की बातें कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हम ये कर देंगे। हम आज भी सर बहुत बड़े जलसे जुलूस हो रहे थे, कल भी हुए हैं, परसों भी, जुम्मे वाले दिन भी होते हैं। तो देखिए ईरान क्या बात कर रहा है, ईरान कह रहा है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो चाहें तो इस जंग को खत्म सिर्फ वो ही करवा सकते हैं। देखिए इंडिया का पूरी दुनिया के साथ तल्लुकात बेहतर हैं। मैं एक न्यूज़ सुन रहा था, उस न्यूज़ में बताया गया कि जो फोन आया है मोदी जी को, उस फोन में ईरान के जो वजीर आजम या सदर हैं उन्होंने ये बात की है कि मोदी जी आपका मुस्लिम उम्मा के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, तो आप चाहें तो इस जंग को खत्म, मैं सर जो बात करना चाह रहा हूं उसे पकड़िए आप चाहें तो इस जंग को खत्म कर सकते हैं। अब हम पाकिस्तानी जो सारा दिन अपने टीवी पे, अपने चैनल्स पे, हर जगह पे दिखाते हैं कि इंडिया मुसलमानों का दुश्मन है, उधर ये बताया जा रहा है कि इंडिया का मुस्लिम उम्मा के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। ये ईरान कह रहा है और इसकी वर्डिंग पे गौर करें कि हम सारी जिंदगी क्या कहते रहे। और दूसरे ममालिक देखिए ना, सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ बेहतरीन तल्लुकात हैं, अवार्ड देते हैं इन्हें। इजिप्ट की कर लें, यूएई की कर लें, अफगानिस्तान की कर लें, इंडिया को अवार्ड देते हैं। देखिए मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पूरी दुनिया में इतने इस्लामी ममालिक थे, इतने इतने स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं इस्लामिक ममालिक की, इंडिया ही क्यों इस जंग को खत्म करवा सकता है? आप समझिए ना इस बात को। इसका मतलब ये कि इंडिया एक सॉलिड तरीके से चल रहा है, पूरी दुनिया को साथ लेके चल रहा है, पूरी दुनिया के वजीर आजम को साथ। देखे ना कि इंडिया में इतने बड़े इजलास होते हैं, इंडिया में पूरी दुनिया, दिल्ली में जो उनका इजलास हुआ था, पूरी दुनिया इंडिया में इकट्ठी हुई, दुनिया की सुपर पावर G20 की मीटिंग में पूरी दुनिया की सुपर पावरें इकट्ठी हुई। इसका मतलब ये कि इंडिया फिर कुछ है तो लोग उसे कह रहे हैं ना। इस टाइम अमेरिका कहे जंग बंदी के लिए तो अमेरिका सुपर पावर है, उसकी भी नहीं मानी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया, जितने बड़े बड़े यूरोप के ममालिक हैं जिन्हें हम कहते हैं कि सुपर पावर के साथ हैं, सुपर पावर लेवल पे हैं, ये सब भी चालें तो जंग बंद नहीं हो सकती। ये मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा हुआ है। ये जंग बंद होगी हमेशा इसी बेस पे कि इंडिया बीच में किरदार अदा करे, और इंडिया के कहने पे ये जंग बंद हो सकती है। आप ज़हन बना लीजिए अपना। इंटरनेशनल मीडिया ये बातें बता रहे। देखिए ना, ईरान ने अगर फोन किया इंडिया को, मुस्लिम ममालिक ने इंडिया की हेल्प मांगी है, जिसे हम काफर कहते हैं, यहूदी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, बुरा कहते हैं, मुसलमानों का कातिल कहते हैं, जिसे आज मुस्लिम उम्मा सब इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि इस जंग को किस तरह बंद करवाया जाएगा। इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि हमास को सपोर्ट करने वालों में से रशिया, चाइना, ईरान का नेक्सस है। वहीं इजराइल की बात करें तो उसे सारे यूरोपियन देश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत जैसे देश भी सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसे में अब साफ नज़र आ रहा है कि इजराइल हमास को पूरी तरह से ख़त्म करके ही मानेगा। और इस मूव से पैनिक होकर हमास के सपोर्टर ईरान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करी, और इस दौरान उन्होंने मोदी से बोला कि आप इस जंग को रुकवा सकते हैं तो प्लीज़ कुछ ऐसे कदम उठाएं जिससे ये जंग रुक जाए। दरअसल ये ईरान की एक टैक्टिक्स है, किसी तरह से एक ब्रीदिंग स्पेस लेने के लिए, क्योंकि इस समय बहुत ही बुरी तरह से इजराइल मार लगा रहा है हमास के आतंकवादियों को और उनके सभी कोलैबोरेटर्स और सपोर्टर्स को। तो ऐसे में उन्हें ऐसा दिख रहा है कि अगर हमास पूरी तरह से ख़त्म हो गया तो ईरान, रशिया जैसे देशों का एक बहुत ही बड़ा एसेट ख़त्म हो जाएगा, जो कि एक लेवरेज रखता है वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर। तो ऐसे में उन्हें भारत दिखाई दे रहा है कि भारत ही वो देश है जो उन्हें थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस दे सकता है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि भारत में जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा प्रो इजराइल है। हालांकि हिस्टोरिकली गवर्नमेंट का स्टांस रहता है पैलेस्टाइन की साइड लीन रहता है थोड़ा, लेकिन इस बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके खुलेआम ये बता दिया कि इजराइल का सपोर्ट इस समय इंडिया करेगा। और मेन बात इसमें ये है कि इजराइल का सपोर्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत की जो पॉलिसी है अगेंस्ट टेररिज्म वो बहुत ही ज़्यादा फर्म है, क्योंकि हम भी पिछले कई दशकों से टेररिज्म झेलते आ रहे हैं। और अब जब किसी दूसरी कंट्री में ऐसी घटना होती है, टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा स्टांस अगेंस्ट टेररिज्म ही होना चाहिए।